हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनू फ्रॉम चंडीगढ़। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस लेसन नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं क्लास 6 का फुल सिलेबस चेंज हो चुका है। हम यहाँ पर फुल सिलेबस कवरअप करवा रहे हैं आपको। उसमें टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन, वर्कशीट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब कुछ हम यहाँ पर आपको करवाएंगे। सिर्फ यहाँ पर हम साइंस ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी फुल सब्जेक्ट्स की कवरेज हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। इसलिए अगर आप चैनल में नए आए हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बाद में आप वीडियोस ढूंढते रहेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो आपको वीडियोस फाइंड आउट करने की इतनी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि सभी वीडियोज़ जब हम पूरी चैप्टर की वीडियोज़ डाल देंगे यहाँ पर, तो हम एक प्ले भी बनाएंगे, जिस एक प्ले में आपको पूरी की पूरी वीडियोज़ एक ही प्ले में मिल जाएंगी फुल चैप्टर्स की। ठीक है, जैसे साइंस की प्ले में आपको फुल साइंस की वीडियोज़ मिलेंगी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश की फुल वीडियोस मिलेंगी। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्लास 6 का लेसन नंबर 2 साइंस का करने जा रहे हैं, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या। डाइवर्सिटी मीन्स आप देखते हैं अपने आसपास बहुत सारी वैरायटीज़ आपको प्लांट्स की देखने के लिए मिलती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ आपको एनिमल्स की देखने के लिए मिलती हैं। जो आपको देखने के लिए मिलती हैं सिर्फ वही ही वैरायटीज़ नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स की, बहुत सारी और डाइवर्सिटीज़ भी पाई जाती हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज इसीलिए इसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन। फर्स्ट देखिए, लेट अस एनहेंस अवर लर्निंग में से है फर्स्ट क्वेश्चन, हियर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ विनिशन ऑफ देयर प्लांट्स। आपके सामने 2 तरह के सीड्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक तो व्हीट के सीड्स हैं और दूसरे किडनी बीन्स हैं, जिसे हम राजमा बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं और इनके रूट्स के बारे में बताइए, और इसके साथ ही इनके प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनकी विनिशन कैसी होती है ये भी बताइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम व्हीट की बात करें तो व्हीट हैज़ फाइब्रस रूट्स। व्हीट की जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, इसमें पूरी की पूरी फाइब्रस रूट्स हैं। ठीक है, और इसकी जो लीव्स होती हैं ये पैरेलल विनिशन होते हैं। पैरेलल विनिशन जैसे कि आप ये देखिए, ये जो लीव है इसमें देखिए पैरेलल विनिशन पाई जा रही है। पैरेलल कैसा होता है आपको पता ना, यूं करके, जैसे एक लाइन यहाँ एक यहाँ है, इसको पैरेलल विनिशन बोलते हैं। तो ये बनाना लीव जो बड़ा सारा होता है ना, उसमें भी आप देखेंगे उसमें भी पैरेलल विनिशन पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे कि व्हीट हैज फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल विनिशन इन इट्स लीव्स। इसके बाद हम बात करें अगर किडनी बीन्स की, तो किडनी बीन्स हैव टैप रूट्स। जो किडनी बीन्स होती हैं इसमें कौन सी रूट्स पाई जाती है, टैप रूट। अब आप टैप रूट की तरफ देखिए, इमेज देखिए इसके टैप रूट्स की, और इसमें रेटिकुलेट विनिशन पाई जाती है इसकी लीव्स की, जिस तरह से आप देख सकते हैं। रेटिकुलेट विनिशन जैसे कि आपके इर्द गिर्द पीपल का पत्ता होगा, उसमें भी क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है तो उसको आप उसमें रेटिकुलेट विनिशन ही लीव्स में पाई जाती हैं। ठीक है, लाइक क्रिस क्रॉस टाइप है ना, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। सबसे पहले हैबिटेट का मतलब समझते हैं। हैबिटेट का मतलब है जहां पर आप रहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट एनिमल, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, तो इन्हें हैबिटेट बोलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड ए एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड बी। एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन बोथ हैबिटेट इन द पार्ट सी। आपको यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, इसमें से हमने ढूंढ करके ए, जहां पर आपको सर्कल ए दिख रहा है, इसमें कौन कौन से एनिमल्स के नाम लिखने हैं, इसमें लिखने हैं हमने एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल हमने बी में लिखने हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं, जो कि लैंड में रहते हैं। और सी में हमने लिखने हैं बोथ, यानी कि जो कि एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, यानी कि जो पानी में भी रहते हैं और लैंड के ऊपर भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ए एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फिशेज हो गई, डॉल्फिन हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब जो हैं एक्वेटिक में आएंगे। तो इसमें डॉल्फिन, वेल, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइज आएगा। इसके बाद बी टेरेस्ट्रियल में हॉर्स आता है, शीप, स्क्विरल, पीजन है ना, ये टेरेस्ट्रियल में आएंगे। बोथ में हमारे कौन से आएंगे, फ्रॉग। फ्रॉग जो है और अर्थवॉर्म, ये फ्रॉग और अर्थवॉर्म दोनों के दोनों ही पानी में भी रहते हैं और लैंड के ऊपर भी रहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, मनुज मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन। जिस तरह की आपकी ममा भी घर पर किचन गार्डन मेंटेन करके रखती होंगी, इसीलिए इसी तरह से मनु की ममा ने भी किचन गार्डन मेंटेन किया। वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल। एक दिन उसकी ममा ने क्या किया, रेडिश डिग आउट किया, किसमें से, सॉइल में से। ठीक है, शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज अ काइंड ऑफ रूट। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे मनु को बताया कि ये एक तरह की रूट है। ठीक है, एग्जामिन अ रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज। अब आप बताओ, आप देखो, आप
खुद इमेजिन करो कि जो रेडिश है उसमें किस तरह की रूट पाई जाती होगी। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व, किस तरह की वेनेशन यानी कि उसके लीव्स के ऊपर किस तरह की वेनेशन आपको देखने के लिए मिलती है, आप बताइए। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेडिश हैज़ अ टैप रूट सिस्टम। जो रेडिश है इसका टैप रूट सिस्टम होता है एंड द लीव्स ऑफ द रेडिश प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, और जो लीव्स होती है रेडिश की वो रेटिकुलेट वेनेशन उसमें पाया जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गॉड एंड अ गॉड फाउंड इन द प्लेन। कहते हैं आपके सामने दो पिक्चर्स दी गई हैं, एक पिक्चर है माउंटेन गॉड की और दूसरी है वो गॉड जो कि प्लेन में पाई जाती है, प्लेन एरिया में पाई जाती है। ठीक है, पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। आप बताइए इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या आपको दिख रही है पिक्चर में, इसके साथ ही डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों में। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिफरेंसेस, और ये भी बताइए कि ये डिफरेंसेस के रीजन क्या हैं। ठीक है, अब सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें, पहला, बोथ गोट्स आर हार्बीवर्स एंड हैव हूव्स। दोनों के दोनों गोट्स हार्बीवर्स होते हैं। अब आपने कार्निवर हार्बीवर के बारे में पढ़ा होगा। हार्बीवर यानी कि जो प्लांट प्रोडक्ट्स ही सिर्फ खाते हैं। ठीक है, तो वो हार्बीवर्स होते हैं, तो दोनों की दोनों गोट्स ही हार्बीवर्स होती हैं, बेशक वो माउंटेन में पाई जाएं या प्लेन में पाई जाएं। ठीक है, एंड हैव हूव्स। हूव्स का मतलब होता है जो उनके पंजे होते हैं नीचे के, या पिक्चर में देखिए इस तरह के दोनों के पंजे पाए जाते हैं। ठीक है, अब डिफरेंसेस की अगर हम बात करें कि माउंटेन गॉड्स हैव स्ट्रॉन्गर लेग्स। जो माउंटेन गॉड्स होती है ना, इनकी लेग्स आप देखिए अकॉर्डिंग टू दी, अगर आप कंपेयर करें प्लेन में जो गॉड्स रहती हैं उनके अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्गर रहती हैं। ठीक है, मोटी भी रहती हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। एंड हूव्स अडेप्टेड टू रॉकी टेरेन, और जो इनके हूव्स होते हैं यानी कि जो इनके पंजे होते हैं कि अडेप्ट किए होते हैं रॉकी टेरेन में, यानी कि इनको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि शुरू से ही वहाँ पे रहे हैं और वहाँ का एटमोसफियर इन्होंने अडेप्ट कर लिया है। वाइल गॉड्स फाउंड इन द प्लेन्स, जब आप प्लेन में गॉड देखें, हैव स्मूदर हूव्स सूटेड फॉर सॉफ्टर ग्राउंड। इनके जो हूव्स होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, स्मूदर होते हैं क्योंकि ये सॉफ्टर ग्राउंड के ऊपर ही चलते हैं। ठीक है, अब रीजंस क्या है डिफरेंसेस के, चलिए कारण बताते हैं। अडेप्टेशन टू देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट फॉर एफिशिएंट मूवमेंट एंड सर्वाइवल। देखो अडेप्टेशन की बात होती है, जो वहां पर रहते हैं ना, जहां की जैसे जहां पर रहते हैं, जैसी उनकी हैबिटेट है उसी तरीके से उनकी बॉडी भी उस तरीके से मूव करना, उस तरीके से सर्वाइव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। इसमें आपको काफ़ी सारे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे काउ, कॉकरोच, पीजन, बैट, टॉयज, व्हेल, फिश, ग्रासहॉपर, लिजर्ड। आंसर देखिए, एनिमल्स जो कि फ्लाई कर सकते हैं वो है पीजन और बैट, बाकी जो फ्लाई नहीं कर सकते वो है काउ, कॉकरोच, बाकी सब ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए, एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लिव्स। कहते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, है ना। फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड्स। इन नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे कंफर्ट उन्हें चाहिए तो कंफर्ट्स के लिए उन्हें जो है बहुत सारी अपनी नीड्स फुलफिल करनी पड़ती है। उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं। हाउ कैन दिस इफेक्ट आवर सराउंडिंग, ये हमारे सराउंडिंग को किस तरह से इफेक्ट करता है। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, तो आप क्या सोचते हैं कि हम इस चैलेंज को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। देखो कि आपको पता है इस चीज़ का कि अगर फॉरेस्ट कट रहे हैं ना, तो जहाँ पे देखो अगर हम हिली एरियाज़ में जाते हैं, हिली एरियाज़ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन रहता है अकॉर्डिंग टू दी अगर हम प्लेन्स में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हरियाली बहुत है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे, ठीक है, इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर डाउन रहता है। रीज़न क्या है? सिर्फ प्लांट्स का। प्लेन्स में उतने प्लांट्स नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि किस पे डिपेंड हुआ टेम्परेचर? प्लांट्स पे। तभी बोलते हैं ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, जितने आप ट्रीज ग्रो करोगे उतना आसपास का टेम्परेचर आपका ठंडा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना, अब सब लोग ब्रीथ कर रहे हैं, जब ब्रीथ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ब्रीथ इन हम ऑक्सीजन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं प्लांट्स। ठीक है, तो अगर प्लांट्स कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो उससे हो गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमें गर्मी लगेगी, है ना। इसीलिए बोलते हैं ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो इसका इफेक्ट्स क्या पड़ेगा? सबसे पहले सराउंडिंग में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ये सारे इफेक्ट्स सराउंडिंग में पड़ेंगे अगर हम बार बार ट्रीज को कट करके फॉरेस्ट खत्म करते जाएंगे। एड्रेसिंग द चैलेंज, प्रमोट
एफॉरेस्ट्रेशन एंड रिफॉरेस्ट्रेशन, प्रमोट किया जाए एफॉरेस्ट्रेशन को, ठीक है, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि पेड़ों को ना काटा जाए, पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट डिफॉरेस्ट्रेशन, और अगर कोई फिर भी पेड़ों को कट कर रहा है तो उनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एनकरेज सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आपको बोला जाता है पानी वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की इम्पॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए लोगों को अवेयर कीजिए, ठीक है। एंड सपोर्ट कंजर्वेशन प्रोडक्ट्स, कंजर्वेशन यानी कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट को आप एनालाइज करिए। व्हाट कैन बी एग्जांपल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं प्लांट है, उसके बाद एरो का साइन देके नीचे है डज इट हैव लीव्स, उसके बाद है डज इट हैव रेटिकुलेट विनिशन, ये ए है, इसके बारे में बताइए और बी के बारे में बताइए, ठीक है। यानी कि अगर रेटिकुलेट विनिशन किसी लीव्स, प्लांट के लीव्स के अंदर है तो ए, अगर नहीं है तो बी तो बताइए। ए, इफ प्लांट विद लीव्स हैविंग रेटिकुलेट विनिशन दैट इज मैंगो, मैंगो ट्री के जो लीव्स होते हैं उसमें रेटिकुलेट विनिशन पाया जाता है, और पैरेलल विनिशन किसमें पाया जाता है, ग्रास में, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हाल, जिसे हम हिबिस्कस बोलते हैं, प्लांट इज अ श्रब, ये एक श्रब प्लांट है, कहता व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। तो संजय कौन कौन से क्वेश्चन राज से पूछ सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए। तो क्वेश्चन देखिए, पहला, डज द प्लांट हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इज द प्लांट मीडियम साइज्ड एंड बशी। थर्ड वो पूछ सकता है, डज द प्लांट हैव मल्टीपल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द बेस, ठीक है। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। ग्रुप ए है, टाइप ऑफ सीड है डाइकॉट, और टाइप ऑफ फ्रूट है टैप रूट। तो इसमें एग्जांपल्स हैं मस्टर्ड एंड पी, ठीक है। पी है मोनोकोट, इसका टाइप ऑफ फ्रूट है फाइब्रस रूट्स, और एग्जांपल्स हैं इसकी मेज एंड ग्रास, ठीक है। 10th क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ अ डक इन द पिक्चर गिवन बिलो, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ डक कंपेयर टू द अदर बर्ड। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डक है, डक के वेब्ड फीट हैं, और पीजन है यहाँ पर, लेकिन पीजन के वेब्ड फीट नहीं है। डिफरेंसेस क्या है, पहले तो डक्स हैव वेब्ड फीट विच आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन वेब्ड फीट ऑफ अदर लाइक पीजन, पीजन के वेब्ड फीट नहीं होते हैं। वेब्ड फीट किनके पाए जाते हैं, जिनको तैरना पड़ता है। आपको पता है डक तो ज़्यादा पानी में रहती है, ठीक है, तो उसको तैरने में उसमें हेल्प करती है। तो एक्टिविटी इसकी क्या आएगी, द डक वुड बी एबल टू स्विम एफिशिएंटली यूजिंग इट्स वेब्ड फीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, बड़ी जल्दी हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे के अपडेट्स आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।